दोस्तों, जब भी दुनिया की राजनीति में कोई बड़ा खेल होता है, उसका असर सीधे भारत तक पहुंचता है। और इस बार मामला कुछ ऐसे सामने आया है जिसने भारतीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। सिर्फ 24 घंटे का वक्त, और इसी के साथ भारत के भीतर सवाल और सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौरा शुरू हो गया। ये सवाल सबसे अहम है, अल्टीमेटम किसने दिया। सूत्रों का कहना है कि यह अल्टीमेटम पश्चिमी देशों की ओर से आया था। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध, चीन की आक्रामक नीतियां और वैश्विक व्यापार को लेकर भारत पर दबाव बनाया जा रहा था। अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि भारत खुलकर उनके साथ खड़ा हो, लेकिन भारत की नीति हमेशा से संतुलन की रही है। ऐसे में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 घंटे का समय दिया गया कि भारत अपना रुख साफ करे। भारत ने यह साफ कर दिया कि वो किसी भी ब्लॉक की राजनीति में नहीं फंसेगा। मोदी सरकार का कहना है कि भारत की विदेशी नीति भारतीय हितों से तय होगी, न कि किसी के दबाव से। यही बात आज बहस का मुद्दा बन गई है। सरकार समर्थक कह रहे हैं कि मोदी ने दबाव में आकर झुकने से मना कर दिया और यह भारत की मजबूती का सबूत है। वहीं विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि दुनिया की ताकतें भारत को अल्टीमेटम दे। देश के भीतर राजनीतिक दलों ने इसे तुरंत चुनावी चश्मे से देखना शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने विदेशी नीति को इस तरह चलाया है कि आज अमेरिका और रूस दोनों भारत पर दबाव बना रहे हैं। उनका आरोप है कि न्यूट्रल पॉलिसी केवल कागजों पर है। असल में भारत हर मोर्चे पर सवालों के घेरे में है। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि अगर आज भारत अल्टीमेटम झेल भी रहा है तो ये इस बात का संकेत है कि दुनिया भारत को हल्के में नहीं ले रही। सोशल मीडिया पर #24 आवर्स फॉर मोदी ये ट्रेंड करने लगा है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि मोदी का सीना चौड़ा हो गया है क्योंकि उन्होंने झुकने से मना कर दिया। तो वहीं एक सबका ये भी तबका कह रहा है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि खतरे में है और ऐसे अल्टीमेटम कभी चीन या अमेरिका को नहीं दिए जाते, सिर्फ भारत को क्यों। अगर भारत किसी भी पक्ष को चुनता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस से दूरी बनाना भारत के लिए ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में मुश्किल खड़ी करेगा। अमेरिका से दूरी बनाना व्यापार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, यानी भारत जिस संतुलन की नीति पर चल रहा है वो नीति अब उसके लिए परीक्षा बन गई है। ये पहली बार नहीं है जब भारत पर दबाव डाला गया हो। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय अमेरिका ने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी भेजा था। 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद भी भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन भारत ने हर बार अपने फैसले खुद लिए। इस बार भी सवाल यही है कि क्या भारत दबाव में आएगा या फिर वही पुराना रास्ता चुनेगा। भारत का हित सबसे ऊपर है। ये 24 घंटे का अल्टीमेटम सिर्फ समय सीमा नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत और आत्मविश्वास की परीक्षा है। बहस तो जारी है। कुछ लोग इसे भारत की कमजोरी कह रहे हैं, तो कुछ इसे भारत की नई ताकत भी मान रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि यह घटना आने वाले महीनों में भारत की विदेश नीति और घरेलू राजनीति दोनों को गहराई से प्रभावित करेगी। दोस्तों, जब 24 घंटे का अल्टीमेटम भारत के सामने रखा गया था तब देश की राजनीति में हलचल मच गई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि भारत ने इस अल्टीमेटम के बाद क्या किया। क्या सचमुच दबाव में आकर नीति बदलेगी या फिर भारत ने दुनिया को एक और सख्त संदेश दिया। दोस्तों, सबसे पहले भारत ने अमेरिकी और यूरोपीय राजनयिकों को यह साफ संदेश दिया कि वो किसी के कहने पर अपनी नीति तय नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि भारत स्वतंत्र देश है, उसके फैसले संप्रभुता उस पर आधारित रहता है। यह बयान महज औपचारिक नहीं था, लेकिन संकेत था कि भारत सीधे दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। अल्टीमेटम के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। सूत्र बताते हैं कि इस बातचीत में भारत ने रूस से कहा कि युद्ध का विस्तार अब पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। यानी भारत ने अमेरिका को भी संदेश दिया और रूस को भी। भारत ने यही रणनीति अपनाई कि वो दोनों पक्षों से बात करेगा लेकिन झुकेगा नहीं।
भारत ने ऊर्जा और व्यापार को लेकर अमेरिका को भी संदेश भेजा। हाल ही में अमेरिका से रक्षा और टेक्नोलॉजी डील्स की प्रगति दिखाई गई ताकि ये संकेत मिले कि भारत के रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन अल्टीमेटम स्वीकार भी नहीं करेगा। यानी भारत ने एक संतुलन साधने की कोशिश की, ना रूस से दूरी ना अमेरिका से दुश्मनी। लेकिन दोस्तों, इस अल्टीमेटम और भारत की प्रतिज्ञा ने रिश्तों को नया मोड़ दे दिया। वाशिंगटन समझ गया कि भारत को दबाव से नहीं बल्कि साझेदारी से ही प्रभावित किया जा सकता है। इसीलिए अल्टीमेटम के बाद अमेरिका ने टोन नरम किया और बातचीत का रास्ता चुना। व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत के रुख की सराहना की। उनके अनुसार भारत वही देश है जो खुले मंच पर कह सकता है कि आज का दौरा युद्ध का नहीं है। यूरोपीय देश अब भी भारत की तेल नीति पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो भी मान रहे हैं कि भारत को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। भारत के भीतर बहस और तेज होगी। विपक्ष ने कहा कि अल्टीमेटम मिलना ही भारत की कूटनीतिक नाकामी है, क्योंकि उनका सवाल था क्यों भारत को ही हेडलाइन दी जाती है, चीन को क्यों नहीं। वहीं भाजपा ने इस मुद्दे की जीत बताई। उनका कहना था कि अल्टीमेटम के बाद भी भारत नहीं झुका और यही है असली नेतृत्व। लोगों ने इसकी तुलना 1998 के परमाणु परीक्षण से की। तब भी भारत पर प्रतिबंध लगे थे, लेकिन समय के साथ वही अमेरिका भारत का रणनीतिक साझेदार बना। इस बार भी तर्क दिया गया कि अगर भारत अपने फैसले पर अड़िग रहेगा तो दुनिया को मानना ही पड़ेगा। भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहा था। वहीं सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे थे कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। हैशटैग इंडिया अंडर प्रेशर और हैशटैग मोदी अल्टीमेटम जैसे हैशटैग ट्रेड करने लगता है। जनता का बड़ा वर्ग मान रहा था कि भारत को अब और मुखर होना चाहिए, या तो रूस के साथ खुलकर या अमेरिका के साथ। लेकिन एक तबका अभी भी मानता है कि संतुलन ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे कि इस अल्टीमेटम के बाद भारत और मजबूत होकर उभरा है। दुनिया को संकेत गया कि भारत दबाव में नहीं आता। अमेरिका को भी समझ आया कि भारत को धमकी नहीं बल्कि साझेदारी चाहिए। इसीलिए अब नई डील्स में बराबरी की बात की जा रही है। भारत ने रूस को यह भरोसा दिया कि तेल और रक्षा संबंध जारी रहेंगे, लेकिन साथ ही वो युद्ध को खत्म करने की अपील भी करता रहेगा। दोस्तों, 24 घंटे का अल्टीमेटम भारत की विदेश नीति के लिए लिटमस टेस्ट था। अगर भारत दबाव में आता तो उसकी वैश्विक छवि कमजोर पड़ जाती। लेकिन भारत ने जिस तरह कूटनीतिक जवाब दिया उससे ये साफ हो गया कि भारत अब फलौर नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति है। बहस चाहे जितनी तेज हो, लेकिन दुनिया को अब ये मानना ही पड़ेगा कि भारत आज किसी भी अल्टीमेटम से बड़ा देश बन चुका है।